नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज नाड़ी ज्योतिष की लर्निंग सीरीज़ में आप सभी लोगों के लिए एक और दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से कुछ सरल टेक्निक और सूत्र बताने वाला हूँ, जिनसे आप किसी की भी कुंडली से बहुत आसानी से जान सकते हैं कि इस व्यक्ति की कुंडली में गवर्नमेंट जॉब लगने का योग है या नहीं। यहाँ पर हम एक मोटी मोटी स्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि किसी भी जन्म पत्रिका से आकलन की जा सकती है। ब्रीफली जाने में गवर्नमेंट जॉब कौन से फील्ड में अप्लाई करनी चाहिए, कहाँ पे अप्लाई करनी चाहिए, कौन से स्टेटस पे अप्लाई करनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के लिए कुंडली में लगन, नक्षत्र, बहुत सी चीज़ों का महत्व रहता है। उसको हम विशेषकर व्यक्तिगत परामर्श के अंतर्गत देखते हैं। तो चलिए, जो नॉलेज है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिए, नाड़ी ज्योतिष के अंतर्गत सूर्य को सोशल स्टेटस का कारक बोला गया है, सूर्य को सरकार का कारक भी बोला गया है, सूर्य को गवर्नमेंट भी बोला गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, अथॉरिटी, सत्ता, पावर, चमक, उच्चतम, राजा, किंग, क्योंकि सूर्य की जो राशि जो सिंह राशि है वो भी किंग की राशि है। इसके बाद में सूर्य के साथ 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 मंगल का भी संबंध आता है। मंगल का संबंध आता है ताकत के तौर पर। एक बहुत ज़बरदस्त आपके पास क्षमता हो, ताकत हो, अथॉरिटीज़ हो। इसमें ताकतों में दो डिवीज़न होते हैं। एक तो ये आप शारीरिक रूप से इतने बलशाली हों, जैसे आप फौज के अंदर हैं या आप किसी आर्मी के अंदर हैं, आप पुलिस विभाग में कहाँ हैं, वहाँ पे शारीरिक टेस्ट किया जाता है, जैसे हम फिजिकल टेस्ट कहते हैं। उसको पास करके व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाता है और साथ में रिटर्न टेस्ट के साथ। तो वहाँ पे मंगल का संबंध आता है, क्योंकि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी वहाँ पे काउंट किया जाता है। लेकिन सभी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर बॉडी स्ट्रक्चर्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये नहीं, आईएएस यूपीएससी की परीक्षाओं के अंदर आपका शरीर दुबला है, पतला है, उससे कोई संदर्भ नहीं है। आपका विवेक व आप किस प्रकार से परीक्षाओं को क्लियर करते हुए आ रहे हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थितियाँ निर्भर करती हैं। ठीक इसी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब में सन, मार्स, ये दोनों प्लैनेट सबसे इम्पॉर्टेंट आते हैं। मरकरी को यूज़ किया जाता है बिकॉज एज अ इंटेलिजेंसी लेवल, क्योंकि आपने एग्ज़ाम पास करना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मरकरी की ज़रूरत है। लेकिन मरकरी को अगर मैं एक साइड कर दूँ, मैं कहूँ सन एंड मार्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उनसे बड़ी गवर्नमेंट जॉब को दिलाने में कोई और प्लैनेट नहीं होता है। अब मैं यहाँ पर दो डिफरेंसेस के आपके साथ में बात करूँगा। आपने देखा होगा कि अक्सर कुछ परिवार के अंदर किसी व्यक्ति के पिता गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, दादा भी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, चाचा भी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। मतलब लगभग परिवार के अधिकतर सदस्य किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर होते हैं। वहीं से मोटिवेट होके वो इंसान भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाता है। तो एक तो हुई ये परिस्थिति। इसके बाद में एक और परिस्थिति आई। उस परिस्थिति के अंदर परिवार के अंदर ना तो पिता सरकारी जॉब में, ना दादा कभी सरकारी जॉब में गए, ना परिवार में चाचा ताऊ में भी कोई सरकारी जॉब में नहीं किया, लेकिन ये लड़का सरकारी जॉब में चला गया, चाहे वो यूपीएससी में बना, आईएएस बना। आपने देखा होगा अधिकतर यूपीएससी आईएएस के अंदर बहुत सी आपने कहानियाँ सुनी होंगी कि माँ बाप किसान हैं और बच्चा आईएएस ऑफिसर बना या एसडीएम बना। बहुत सारी स्थितियाँ, ये दोनों परिस्थितियों में प्लैनेट्स के चेंजमेंट में आपको फ़र्क मिलेगा। देखिए, सूर्य को गवर्नमेंट जॉब में इसलिए तोला गया कि सूर्य एक प्रकार से उच्चतम लेवल है, हाई किंग स्टेटस है, लेकिन सूर्य आपके पिता का भी तो कारक है। यानी जैसा मैंने पहला एग्जांपल दिया कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य की प्रबलता अच्छी है और वो सूर्य उस प्रकार से काम कर रहा है, तो आपके फैमिली बैकग्राउंड से जो गवर्नमेंट जॉब आती है वहाँ पे सन एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्थिति में होता है, तो वहाँ से भी आपका सन का पहला रोल आ जाता है। लेकिन अब मान लीजिए अगर किसी की कुंडली में सन स्ट्रॉन्ग नहीं है, राशि वाइज भी स्ट्रांग नहीं है, भाव वाइज भी स्ट्रांग नहीं है, तो क्या हम ये कहें कि उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी? मैं इस बात को नहीं कहता हूँ। मेरा मानना ये है कि गवर्नमेंट जॉब होने के लिए दो प्रक्रिया होती हैं और दो प्लैनेट्स के बहुत अलग अलग रोल होते हैं। सूर्य आपको कहीं ना कहीं आपके बैकग्राउंड से भी हेल्प करता है, आपके फादर की तरफ से आपको मोटिवेशन कह लीजिए, या आपके और आपकी आत्मा, आप किसी को देखकर तो मोटिवेट होंगे ना जॉब के लिए। वो मोटिवेशन जो है, वो आइडियलिज्म, जो आइडियल चीज़ें हैं, वो सन से आती हैं और गवर्नमेंट का भी कारक है, वो सारी रिलेशंस इसमें है।
लेकिन अगर आपका सन अच्छा नहीं है कुंडली में, तो ये काम आपको पूरा करके देगा मार्स, मंगल। जैसा कि मैंने कहा कि पिता सरकारी नौकरी में नहीं, माताजी सरकारी नौकरी में नहीं, कोई परिवार में नहीं, लेकिन उस इंसान की जिद थी, मंगल की जिद थी पॉजिटिवनेस की, कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अपने बलबूते पे सेल्फ डिपेंडेंट आपको मंगल बनाता है। तो कुंडली के अंदर सूर्य मंगल गवर्नमेंट जॉब इस प्रकार से दिलाते हैं। एक तो ये कि आपको कई बार आपने देखा होगा, अब तो ये परिस्थितियां नहीं देखने को मिलती हैं, लेकिन पहले काफ़ी, मैं बहुत पहले समय की बात कर रहा हूँ, कि सरकारी पद पे यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति है तो वो आपकी अप्रोच लगवा कर कुछ स्थितियां सेटल करा देता था। बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ये स्थितियां काफ़ी प्रमुख भी हुई हैं अखबारों में, लेकिन वहाँ पे सूर्य का आप रोल देख सकते हैं कि बैकग्राउंड से जो चीज़ें आ रही हैं। लेकिन मंगल सेल्फ डिपेंडेंट चीज़ों को बनाता है। तो कुंडली में सूर्य और मंगल का संबंध जब जब शनि से आएगा, तब तक जातक की कुंडली में या उसके जीवन में सरकारी नौकरी लगने का योग बनता है। अब इसमें आपने सूर्य की स्ट्रेंथ को चेक कर लेना है कि सूर्य की स्ट्रेंथ क्या है, मंगल की स्ट्रेंथ चेक कर लेनी है। संबंध तो ट्राइनल एस्पेक्ट से आपको चेक करना है, 1-5-9 से चेक करना है कि भाई शनि के ट्राइन में सूर्य मंगल का संबंध आता है या उसकी दृष्टियों में संबंध आता है, तो गवर्नमेंट जॉब मिलती है। लेकिन पॉजिटिव भी आना चाहिए। ऐसा ना हो ना कि सूर्य तो पीड़ित है, साथ में मंगल भी पीड़ित हो के, देखिए आपको आपका बैकग्राउंड, आपकी एक गवर्नमेंट की जो नॉर्मल ब्लेसिंग है वो नहीं मिल रही, आपका सेल्फ डिफेंस भी वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो सरकारी नौकरी आपको कैसे मिल पाएगी। तो इन दो परिस्थितियों के ऊपर भी आपको विशेषकर ध्यान दे के चलना है। मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल कोट करूँगा। पहला एग्जाम्पल मेरा कोट है जहाँ पे पारिवारिक तौर पर गवर्नमेंट जॉब चलती आई और इस जातिका ने भी गवर्नमेंट जॉब को हासिल किया और बहुत अच्छे पद पर, बहुत अच्छे सरकारी पद के अंदर अच्छे स्थान पर नौकरी इन्होंने की और बहुत अच्छी सोशल स्टेटस के साथ। अब देखेंगे हम इनकी जन्म कुंडली में कैसे शनि से संबंध बना है। आप देख सकते हैं कि ये एक कन्या लगन की पत्रिका है। इस कन्या लगन की पत्रिका में हमारा संदर्भ केवल सूर्य और मंगल के ऊपर देखने का है। तो शनि यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं शनि के ट्राइन में, यानी 1 2 3 4 5 ट्राइनल में यहाँ पर कोई नहीं है और यहाँ पर कोई नहीं है, यानी शनि के पंचम भाव में कोई नहीं है, नवम भाव में कोई नहीं है। लेकिन शनि के 10th एस्पेक्ट में, जो ये 10th एस्पेक्ट यहाँ पर है, इस 10th एस्पेक्ट में सूर्य मंगल और बुध बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंगल और सूर्य दोनों आ चुके हैं और भाव भी देखें कितने इंपॉर्टेंट भाव लेकर आए हैं, 9th हाउस में बैठे हैं। तो यहाँ पर पिता, क्योंकि परिवार में भी सरकारी नौकरियां थी, तो उसके चलते इन्होंने एक अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त किया। और ये शनि के 10वें एस्पेक्ट में, यहाँ पर मंगल की स्थिति भी अच्छी है, यहाँ पर सूर्य की स्थिति भी ठीक है, भाव वाइज भी ठीक है, राशि वाइज भी ऐसी राशि नहीं है जहाँ उसकी क्षमता खत्म हुई है, क्योंकि जो सूर्य है वो पीछे से, जो हम कहते हैं, वो एक्सोल्टेशन से आ रहा है निकल कर, तो इस वजह से उसमें क्षमता है, अभी पावर है। इसके चलते यहाँ पर इन्होंने और अपने बलबूते पे अपनी मेहनत करके इन्होंने जॉब को प्राप्त किया। अब मैं आपके लिए एक और एग्जाम्पल लेके आता हूँ, दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। चलिए अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कि जिसके फैमिली बैकग्राउंड के अंदर गवर्नमेंट जॉब नहीं थी और उस व्यक्ति ने गवर्नमेंट जॉब को पाया बिना किसी अप्रोच के, बिना किसी फादर की सपोर्ट के। लेकिन ये जो गवर्नमेंट जॉब है, इस गवर्नमेंट जॉब के अंदर वो परमानेंट नहीं है। ये आधार कैसे आया, क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा इस कुंडली के अंदर कि परमानेंट क्यों नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर। वो भी मैं रीज़न आपको क्लियर करूँगा। देखिए, सैटर्न का सबसे पहले सूर्य से और मंगल से संबंध, दोनों ग्रहों से संबंध आना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि शनि के ट्राइनल एस्पेक्ट के 9th एस्पेक्ट में सूर्य का संबंध आ रहा है। शनि वक्री होता है तो वक्री होकर मंगल से भी संबंध बनाता है और मंगल का 8th एस्पेक्ट भी सैटर्न के ऊपर है। लेकिन स्ट्रेंथ अगर आप प्लैनेट की देखने जाएं तो देखिए, मंगल जिस कर्क राशि के अंदर है, स्ट्रेंथ उसकी वीक है। बॉडी वाइज ये पर्सन, इसकी बॉडी साथ नहीं देगी, उसमें वो स्थितियाँ इसके साथ हुई। इसने और गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम दिए जिनमें फिजिकल टेस्ट था, वहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया। इसके बाद अगर हम आते हैं इसके
सूर्य के ऊपर आप देख सकते हैं कि सन जो है वो भी जो है अपनी पोटेंशियल कम लिए बैठा है, क्योंकि वो तुला राशि के अंदर है, वो यहाँ पर वीक हो गया है। तो यहाँ पर भी जो है गवर्नमेंट से जो एग्जैक्टली हम जिसे कहें बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब के लिए, वहाँ पे वो स्थितियाँ इसकी नहीं दिखती हैं। लेकिन फिर भी यह जातक आज के समय में एक ऐसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर है जो रूलिंग पार्टी के अंदर करंट सिनेरियो में चल रहा है। मैं उस रूलिंग पार्टी का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट उस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ही अच्छे स्थान के ऊपर यह जातक कार्य कर रहा है, जो कि सरकारी नौकरी के ही बराबर लगभग स्थितियां इसकी हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको नौकरी तो दिला सकता है सूर्य मंगल, लेकिन की जो स्थितियां हैं, जो उसकी कैपेसिटी, जो स्ट्रेंथ है, उनमें चेंजेस आ जाएंगे। तो ऐसे ही नाड़ी ज्योतिष से आप बहुत गहनता में जाके बहुत आसानी से स्ट्रेंथ तक निकाल सकते हैं कि इस जातक को अगर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी भी तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है। ये IAS ऑफिसर के पद पे जाएगा या उच्चतम पद पे रहेगा, मीडियम पद पे रहेगा, लोअर पद पे रहेगा, किस प्रकार से रहेगा। देखिए, होने को तो गवर्नमेंट जॉब DTC या जो बस ड्राइवर होते हैं, गवर्नमेंट बस ड्राइवर होते हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब आती है, लेकिन उस गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी आपको देखना है कि रिजल्ट्स क्या होते हैं। तो बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के टाइप्स भी बदल जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आप लाइक करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं किसी क्वेरी के लिए, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।